किस ग्रह के रूठने से क्या होता है। दोस्तों, कई बार हमने देखा होगा कि कई लोगों को काफ़ी बीमारियां लग जाती है या फिर ऐसी ऐसी परेशानियां आती है कि जिसका कोई इलाज ही नहीं होता। लेकिन ऐसा तब होता है कि जब हमारा कोई ना कोई ग्रह रूठ जाता है। किस जातक के जीवन में कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है, इसका निर्धारण उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर किया जाता है। जीवन में घटने वाली हर शुभ अशुभ घटनाओं के पीछे ग्रह नक्षत्रों का योगदान होता है। ग्रहों के सांकेतिक लक्षणों के माध्यम से शुभ अशुभ ग्रहों को जाना जा सकता है। विभिन्न ग्रहों की अशुभ स्थिति पर ये लक्षण प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस ग्रह के रूठने से क्या क्या दिक्कतें आती है। नमस्कार, मैं हूँ फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। नंबर 1, सूर्य। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नाराज है तो कुछ ऐसे निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। चेहरे से तेज गायब हो गया है, हमेशा थका हुआ और आलस्य महसूस करते हैं, हृदय के आसपास दर्द का अनुभव, अक्सर सामान्य से ज़्यादा हृदय की धड़कन का होना या फिर छोटी छोटी बातों से धड़कन का बढ़ जाना, सर दर्द या बुखार से बार बार ग्रसित हो रहे हैं, व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, दिमाग समेत शरीर का दायां भाग सूर्य से प्रभावित होता है। इसलिए सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न आ जाती है, मुंह में थूक बना रहता है, दिल का रोग हो जाता है, मुंह और दांतों की तकलीफ हो जाती है, सरकारी नौकरी में दिक्कत आ रही है। तो अगर ये सारे लक्षण आपको अपने जीवन में भी देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको भगवान सूर्य को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। नंबर 2, चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो उसके निम्न संकेत देखने को मिलते हैं। मन दुखी या निराश रहता है, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, मानसिक रूप से अक्सर या हमेशा बेचैनी महसूस करते रहते हैं, अंधेरे से भय लगता है, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है, जो कार्य आप करते हैं उसमें मन नहीं लगता या फिर पूरी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, प्रियजनों के साथ ना चाहते हुए भी अनबन होना, जो काम आप कर रहे हैं उसमें मन ना लगना या फिर पर्याप्त मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, सर्दी जुकाम की समस्या पीछा नहीं छोड़ रही है, मिर्गी का रोग, पागलपन, बेहोशी, फेफड़े संबंधित रोग, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, मानसिक तनाव और मन में घबराहट, तरह तरह की शंका, अनिश्चित भय, व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार बार बार आते रहते हैं। अगर ये सारे लक्षण आपके जीवन में भी है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपका चंद्रमा अशुभ है। नंबर 3, मंगल। कुंडली में अगर मंगल ग्रह खराब है तो निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। आंखों में अक्सर कोई ना कोई दिक्कत बना रहना, जोड़ों में दर्द होना, खून की कमी होना, टाइफाइड या पीलिया जैसे रोग होना, उच्च रक्तचाप, वात रोग, गठिया रोग, फोड़े फूसी होते हैं, जख्मी या चोट, बार बार बुखार आता रहता है, कंपन होता रहता है, शरीर के जोड़ काम नहीं करते। मंगल से रक्त संबंधित बीमारी होती है, रक्त की कमी हो जाती है या अशुद्ध हो जाता है, बच्चे पैदा करने में तकलीफ हो भी जाते हैं तो बच्चे जन्म होकर मर जाते हैं, पराक्रम या उत्साह में कमी होना, वाणी में कर्कश होना, ना चाहते हुए भी किसी को भला बुरा कह देना और बाद में पछताना, ये सारे लक्षण मंगल ग्रह खराब होने के संकेत है। नंबर 4, बुध। अगर आपका बुध ग्रह अशुभ अवस्था में है तो कुछ निम्न संकेत है। हकलाकर बोलना, बार बार हिचकी आना या किसी भी प्रकार की वाणी से जुड़ी समस्या होना, कर्ज में पड़ना, पड़ोसियों से कलह रहना, नर्वस सिस्टम का कमजोर पड़ना, दिमाग का अक्सर भ्रमित अवस्था में रहना, सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाती है, समय से पूर्व दांतों का खराब होना, मित्र से संबंधों का बिगड़ना।
अशुभ हो तो बहन, बुआ या मौसी पर विपत्ति आना, नौकरी या व्यापार में नुकसान होना, व्यर्थ की बदनामी होती है, हमेशा घूमते रहना, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में, कोने में अकेला मकान होना जिसके आसपास किसी और का मकान ना हो। अगर इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं तो समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में बुध ग्रह उदास है। नंबर 5, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु के खराब होने के निम्न संकेत होते हैं: बेवजह अपयश मिलना, किसी और का दोष अपने ऊपर आना, श्वास की तकलीफ होना, धन की चोरी होना, प्रेम में असफल होना, बुरे सपने आना, मंगल कार्यों में विघ्न आना, शिक्षा में जितनी मेहनत करे उतना फल ना मिलना, इससे श्वास रोग, वायु विकार, फेफड़ों में दर्द आदि होने लगता है, अस्थमा, गर्दन, नाक या सिर दर्द भी होने लगता है, पैचिस, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कब्ज, पेट फूलना, रक्त विकार, कान दर्द आदि जैसी चीजें होती है। ये सब बृहस्पति ग्रह के खराब होने के संकेत हैं। ये लक्षण दिखने के तुरंत ही बाद आपको बृहस्पति ग्रह को मनाने में लग जाना चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए। 6, शुक्र ग्रह। अगर आप शुक्र ग्रह से पीड़ित है तो कुछ निम्न लक्षण देखने को मिलेंगे: त्वचा रोग से बार बार पीड़ित होना, पराई स्त्री की कामना करना, गुप्त रोग से पीड़ित होना, कर्ज में डूबे रहना, खूब परिश्रम करने के बाद भी आर्थिक लाभ ना होना, अंतड़ियों के रोग, गुर्दों का दर्द, पाँव में तकलीफ आदि। ये सारे लक्षण दिखने पर शुक्र ग्रह को खुश रखने के उपाय करने चाहिए। नंबर 7, शनि ग्रह। कुंडली में शनि ग्रह के दोष होने से जीवन में कुछ निम्न प्रकार के संकेत देखने को मिलेंगे: रोजगार तथा आयु की हानि, समाज में मान सम्मान की हानि, अचानक किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आना तथा लंबे समय तक ठीक ना होना, दुर्घटना होना या परिवार में अचानक अकाल मृत्यु होना, अपने कार्यस्थल पर दूसरे कर्मचारियों से मतभेद होना, हर काम विलंब से होना, कनपट्टी की नसों में दर्द बना रहता है, समय से पूर्व ही सिर के बाल झड़ जाते हैं, फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और तब सांस लेने में तकलीफ होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और तब जोड़ों का दर्द भी पैदा हो जाता है, पेट संबंधित रोग या पेट का फूलना, सिर की नसों में तनाव और अनावश्यक चिंताएं और घबराहट बढ़ जाती है। जब ऐसे लक्षण आपको अपने जीवन में देखने को मिले तो समझ जाइए कि शनि ग्रह पीड़ित अवस्था में है, शनि ग्रह अशुभ है। तो शनि देव को खुश करने के कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि शनि को सबसे क्रूर माना जाता है। अगर समय पे इसका उपाय ना किया गया तो कोई बड़ी क्षति भी झेलनी पड़ सकती है। नंबर 8, राहु। अगर आपके जीवन में राहु कमजोर है तो आपको निम्न लक्षण देखने को मिलेंगे: अनिद्रा से परेशान, किसी भी कार्य करने में अरुचि, रोजगार में हानि, बुरे सपने आना, खासकर सांपों के स्वप्न बार बार आना, परिवार के सदस्यों के साथ बेवजह मतभेद होना, अपने से कमजोर दुश्मनों का भी अपने ऊपर हावी होना, गैस प्रॉब्लम, बाल झड़ना, उदर रोग, बवासीर, पागलपन, राज्य क्षमा रोग, निरंतर मानसिक तनाव बना रहेगा, नाखून अपने आप टूटने लगते हैं, मस्तिष्क में पीड़ा और दर्द रहता है। राहु व्यक्ति को पागल खाने, दवा खाने या जेल खाने भेज सकता है। राहु अचानक से भी कोई बड़ी बीमारी पैदा कर देता है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये सारे लक्षण अगर दिखे तो समझ जाना चाहिए कि कुंडली में राहु दोष शुरू हो गया है। नंबर 9, केतु। कुंडली में केतु के खराब होने से निम्न संकेत देखने को मिलते हैं: व्यवसाय में अचानक से बहुत भारी नुकसान होना, कर्ज में डूबते जाना, लड़ाई झगड़े से हमेशा परेशान रहना, आग के कारण आर्थिक क्षति होना, जैसे दुकान में आग लग जाना या घर में आग लग जाना, भाइयों से या माता पिता से मतभेद हो जाना, जीव जंतुओं से सामान्य से अधिक भय होना या किसी जानवर का काटने का भय सताना, पेशाब की बीमारी,
संतान उत्पत्ति में रुकावट, सिर के बाल झड़ जाना, शरीर की नसों में कमजोरी आ जाती है। केतु के अशुभ प्रभाव से चर्म रोग होता है, कान खराब हो जाते हैं या फिर सुनने की क्षमता कमजोर हो जाती है। कान, रीढ़, घुटने, जोड़ आदि जगह पे समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये सभी लक्षण केतु के अशुभ होने के संकेत है। अगर ये सभी लक्षण दिखे, केतु के दोष निवारण के उपाय अवश्य करें। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कौन से ग्रह के खराब होने से किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ग्रहों की बैलेंसिंग के उपाय क्या है। मीनवाइल प्रिया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं इस वीडियो के उपाय के साथ, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।